ऑब्जेक्टिव को ही शामिल किया गया, सारे सैंपल मेल थे कोलबर्ग के। तो ये 3 बातें हैं जिसपे इनकी आलोचना होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, 4-4 नंबर तक क्वेश्चन आराम से आते हैं और इससे आसान टॉपिक धरती पे है नहीं। ठीक, बाल बिल्कुल लड्डू लड्डू टॉपिक हैं, बीच बीच में इंटेलिजेंस वगैरह आएगा जो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेगा, है ना, समझते जाना है फटाफट। देखो अभी कितनी देर हुई है, हमको हो गए 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा ही हो गए वैसे, 2 घंटे 20 मिनट मान लेते हैं। ठीक, इतना ही और मान लो मैक्स टू मैक्स, मतलब मेरी कोशिश है समय कम लूं और अब ज्यादा बहुत लंबी थियरीज, लेंदी थियरीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें समझते जाना है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सिंपल बात रखनी है कि टीचर भी डायनामिक है, बच्चा भी डायनामिक है, टीचर फैसिलिटेटर है जैसा कि पियाजे और वाइगोस्की भी कहते हैं, है ना। रचनावाद भी कहता है कि मीनिंग मेकिंग पे ध्यान देते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है रचनावाद, जिससे पियाजे और वाइगोस्की जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, तो वो मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण पे, संदर्भ में सीखने पे, रोट लर्निंग से बचना है, रटंत विद्या चलंत नहीं, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है, यही बात एनसीएफ भी कहेगा, सारी पॉलिसीज भी कहेंगी, वही बात घूम फिर के होती रहेगी। तो डायनामिक है, परिवर्तनशील रोल है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। तो क्लासेस में इनमें कौन एक्टिव है, चाहे वो पियाजे की बात हो, वाइगोस्की की बात हो, चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो, टीचर और बच्चे दोनों ही एक्टिव हैं। स्टूडेंट भी एक्टिव है क्लास में और बच्चा भी, आपका टीचर भी एक्टिव है, तो मिलकर के सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। ठीक, चिल्ड्रन आर क्यूरियस, 3 बातें ये महत्वपूर्ण हैं जो मानती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCL, मतलब बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हर एक बच्चा जिज्ञासा से भरा हुआ है, जन्म के साथ ही जिज्ञासु है वो, बस हम ही उसकी जिज्ञासा को मारते रहते हैं, यहाँ ये क्यों बना दिया, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, है ना। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। आपका टर्मन का आई थिंक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने 1500 लोगों को लिया और देखा कि क्रिएटिविटी तो हम सब में नॉर्मल नेचुरल बात है, बस डिग्री अलग अलग हो सकती है। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करने की क्षमता, वो हमें ही समाज कई बार मारता जाता है या फिर उस तरह से हमें माहौल नहीं मिला होता। तो रचनात्मकता, हर एक बच्चा रचनात्मक क्षमता के साथ पैदा होता है। एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, यानी सीखने के प्रति आंतरिक क्षमता लेकर के, सीखने की आंतरिक क्षमता के साथ। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में कमी निकाल दो, ये बेस है उस बात का जब हम कहते हैं पेडागोजी बच्चे में कमी नहीं निकालती है, बच्चा भगवान है एकदम, ठीक है ना, बच्चा एकदम सुप्रीम पावर है, आप बच्चे में कमी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो तो बाय नेचर क्रिएटिव पैदा हुआ था, बाय नेचर क्यूरियस है, वो जिज्ञासु है, हमने उसकी जिज्ञासा को मारा है, हमने उसे नई करने की पॉसिबिलिटीज नहीं दी हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हैं, हमने उसको कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं दिया, यानी समृद्ध वातावरण नहीं दिया जहां वो फल फूल सके, उसका पोटेंशियल निकल के आ सके बाहर। तो हम में कमी है, हम का मतलब टीचर और पेरेंट्स, बट पेरेंट्स में भी आप कमी नहीं निकाल सकते एज अ टीचर, वो आपका काम नहीं है। आप घर जाके कैसे दुनिया को कैसे बदलेंगे, आपको देखना है अपने अंदर, स्वयं के अंदर कमी देखनी है ना। तो आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं, आप अच्छा एनवायरमेंट देते हैं, आप फैसिलिटेटर बनते हैं, ना कि बच्चे में या उसके पेरेंट्स में कमी निकालते हैं। तो सिंपल बात, बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, जिज्ञासु है, क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है और इनेट एबिलिटी, सीखने की आंतरिक क्षमता के साथ पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि एबिलिटी नहीं है बच्चे में, हमें ये 3 बातें मान के चलनी होती हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, जहां बच्चा सेंटर में है, बच्चे के मुताबिक जो है चीजें चूज की जाएंगी, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चे को सेंटर में रख के, चाइल्ड को सेंटर में रख के एक्टिविटीज चूज की जाती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सेंटर में है, बच्चा या फिर किसके हिसाब से चले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो बच्चे को सेंटर में रखें या स्कूल एक्टिविटीज को सेंटर में रखें। तो आपको बच्चे को सेंटर में रखना है, स्कूल एक्टिविटी भी बच्चे के लिए है, पूरा सिस्टम बच्चे के लिए, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। तो परिवर्तन सिस्टम में होना है, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। सिंपल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम क्या होती थी कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, टेबुला रासा है, उसमें तो कुछ भी भर दो, कुछ भी लिख दो। ये चीज आज के समय में लागू नहीं होती, ये ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका है, हम इसको अच्छा नहीं मानते कि टीचर ज्ञान का भंडार है और वो भर देगा बच्चे में ज्ञान। तो ये लेक्चर मेथड और वो सब ये पैसिव हो जाता है। बच्चे को पैसिव नहीं रखना पूरी पेडागोजी में, बच्चा हमको चाहिए एक्टिव, टीचर और बच्चा दोनों को एक्टिव रख दो बढ़िया रहेगा, लेकिन बच्चों को पैसिव तो कतई नहीं रख सकते, चाहे कुछ हो जाए बच्चा निष्क्रिय नहीं होगा, बच्चे को आपको सक्रिय रखना है, सिंपल बात। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं। तो हमें शिफ्ट चाहिए, हमें ट्रांजिशन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, किससे कि बच्चा तो जो है वो खाली बोतल है और टीचर ज्ञान का भंडार है, वो उसमें भर देंगे, नहीं। हमें बच्चे को ये खाली बर्तन ब्लैंक स्लेट देखने की बजाय हमको देखना है उसे एक सॉइल की तरह, वो एक पौधे की तरह है बेसिकली, जिसको हम सही सॉइल प्रोवाइड करें, सही पानी, सही हवा, सही पोषण दें, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार उभरेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा प्रकाश डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पे इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें एक पौधे की तरह, जिसको एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, कॉन्ड्यूसिव समझते हैं, समृद्ध वातावरण, ये टर्मिनोलॉजी है पेडागोजी की, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट यानी समृद्ध वातावरण, जहां बच्चे का छिपा हुआ पोटेंशियल बाहर निकल करके आए, उसको अवसर मिले। फियरफुल एनवायरमेंट नहीं चाहिए, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए। चलिए खैर, ये एक इमेज है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड की अगर हम बात करें
तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम ये है जहां टीचर एक जगह पे है, बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे वाला बच्चा सो गया, यहीं से चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है। यानी उतना अच्छा क्लासरूम नहीं है जितना ये है। यहाँ टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। टीचर यहाँ कहीं बीच में है, बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो एक दूसरे की सहायता से सीख रहे हैं, है ना, कोऑपरेट करके सीख रहे हैं। तो कभी टीचर इस ग्रुप के पास है, कभी इस ग्रुप के पास है, जहां जैसी नीड है उस ग्रुप के पास है। तो टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, ये बेहतर है। चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रोग्रेसिव है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की थी, यानी जॉन डीवी कह देते हैं हिंदी में हम। उन्होंने कहा लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ग्रुप में सिखाओ। जैसे ये बच्चे ग्रुप में बैठ करके सीखे थे, मतलब सीख रहे हैं। और जॉन डुई ने ही ट्राइपोलर एजुकेशन दी है। एक 2018 में क्वेश्चन आया था आपका कि त्रिध्रुवीय शिक्षा किसने दी है, तो त्रिध्रुवीय शिक्षा की बात आपकी जॉन डुई ने ही की है, जिसमें 3 ध्रुव हैं, यानी 3 पोल्स हैं। टीचर है, स्टूडेंट है एक तरफ, एक सिरा है स्टूडेंट, दूसरा टीचर, और तीसरा आपका एनवायरमेंट या फिर करिकुलम या सिलेबस, जो आप कहना चाहें। तो ये 3 पहलू हैं आपके, इसीलिए इसको ट्राइपोलर या त्रिध्रुवीय शिक्षा हम कह रहे हैं, क्योंकि 3 ध्रुव हैं इसमें, है ना। और हम इसको आज के समय में मानते हैं। और किसने दिया है, इससे पहले बायपोलर था, है ना, जॉन डुई। शिकागो में इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे, इन्होंने और इनकी वाइफ ने, अमेरिका में। जॉन डीवी कह सकते हो आप। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने को वो फोकस में रखते हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम पे सीखने को फोकस रखते हैं, यानी प्रेजेंट के हिसाब से सिखाओ आप, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हो। बायपोलर एजुकेशन क्या है, बायपोलर यानी द्विध्रुवीय। इसमें बस 2 ही ध्रुव थे, एक था टीचर, एक था स्टूडेंट, है ना। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही सुनते आए ना हम बचपन से। जब इंसान थक जाता है तो ऐसी ही बातें करता है। तो अभी मैं बहकी बहकी बातें करूंगी थोड़ी देर में, कुछ भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जैसी अभी कर रही हूँ, पीजे वीजे मारती रहूंगी, तो आप जगह रहना बस, देखना। तो एक तरफ शिक्षक था, एक तरफ बच्चा है। ये बायपोलर है, ये एडम्स ने दिया था। लेकिन आज के समय में जब हम बात करते हैं तो हम ट्राइपोलर की बात करते हैं। जॉन डुई ने कहा भाई एनवायरमेंट भी तो रोल प्ले करता है, सिर्फ टीचर और बच्चा थोड़ी, एनवायरमेंट भी तो है एक। तो ये ट्राइपोलर है। चलिएगा, खैर हमें ग्रुप में सिखाना है बच्चे को, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है ना। अगर आप लेक्चर मेथड भी यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें बच्चे को इन्वॉल्व कर लें, कि जैसे बोर्ड पे बुला के सिखा दिया। अब आते हैं इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे। 2 नंबर आपके इंटेलिजेंस से आ जाते हैं, एक आता है गार्डनर से और दूसरा आता है, ये बहुत ही प्यार से मैं आज आपको समझाऊंगी, है ना, मतलब बहुत ही आसान से। कोई कह रहा है चॉकलेट खा लीजिए, एनर्जी कम लग रही है आपको, चाय पी के जो एनर्जी आई है ना। अब मैं जवाब नहीं, वैसे वो चॉकलेट रखी है अभी विदिशा वाली, उस दिन ही खाई थी, क्योंकि मैं वैसे मीठे की शौकीन हूं नहीं। और अब क्लास सही चल रही है मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया यार। यहाँ से तो सेम ही चल रही है तब से, बस हाँ स्पीड थोड़ी सी हमने पकड़ ली है। अब इंटेलिजेंस करेंगे। कोई कह रहा है इंग्लिश इंडिया की सेकंड लैंग्वेज है, या फिर क्या कह रहे हो, ग्लोबल लैंग्वेज, दोनों है। देखिए एनसीएफ का जो, अब एक बार देख क्यों नहीं लेती हूँ, मैंने मैराथन कराया हुआ है, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, ये सारी बातें बताई हुई हैं उसमें, है। एक बार देख लो खोल के वो मैराथन वीडियोस, मैं कल शेयर भी कर दूंगी। कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा, 12 बजे निपटा देंगे। अब खैर वो जितना टाइम लगेगा, बट कोशिश तो ऐसी ही है। चलो देखो एक बार, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संप्रत्यय। मेरी कोशिश ये है कि स्पीड में भी हो आज चीजें, क्योंकि रिवीजन की तरह हम इसको लेके चल रहे हैं। अदरवाइज तो पूरा सिलेबस तो फिर धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संप्रत्यय। देखो बुद्धि अलग अलग चीजों को, अलग अलग देश में अलग अलग चीज को बुद्धि माना जाता है। बुद्धि की अनेकों परिभाषाएं हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी बेटर है तो आप बुद्धि मतलब बौद्धिक माने जाएंगे या इंटेलिजेंट माने जाएंगे। कहीं पे अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट माने जाएंगे, कहीं पे कुछ। तो इंटेलिजेंस लेकिन एक जो जनरल परिभाषा है, जो एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, वो है कि आपकी एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये 2 महत्वपूर्ण बातें कि मतलब आप अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए, समायोजन कर पाए। वो कहा जाता है ना आम भाषा में, जैसा देश वैसा भेष, यही कहा जाता है ना। तो आप एनवायरमेंट के अनुसार, जो एनवायरमेंट की नीड है, अब अगर मैं सर्दी में गर्मी वाले कपड़े पहन के घूमूंगी तो बीमार तो होना ही है। तो अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं उस हिसाब से चल लूं। कल मुझे कुल्फी खानी थी, मैं डिनर पे गई हुई थी बाहर और मेरे पास सर्दी के कपड़े थे नहीं, तो मतलब लेने, तो कुल्फी खाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, बट मेरे को गले में पहले थोड़ी सी समस्या हो रही थी और आज मेरी क्लास भी थी। तो अगर मैंने वो कुल्फी कल खा ली होती तो मेरे से ज्यादा बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं होता उस मामले में। क्यों? क्योंकि गले में पहले भी दिक्कत थी और आज मैराथन है कई घंटे की, और ये महत्वपूर्ण है। आज भी कोल्ड का असर है, बट वो कोल्ड बच गया। क्यों? क्योंकि कल वो कुल्फी नहीं खाई थी, आज पता था कि नीड है गले की। समझ लो बात को। तो ये इंटेलिजेंट व्यक्ति की निशानी है, खुद की तारीफ करनी पड़ती है यार, है ना। माय फादर यूज्ड टू से, बेटा खुद की पीठ कई बार खुद ही थपथपा लेनी चाहिए, तो जरूरी है। देखो मजाक कर रही हूँ। तो देखो एक बार, खैर टीचर्स को बहुत तारीफ मिलती है, आप लोग इतनी तारीफ करते हैं, इतना स्नेह, इतना प्रेम,
तो टीचर्स को तो कमी नहीं होती जीवन भर, है ना, तारीफ की। खैर, तो ये क्या हुआ, ये एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लिया मैंने या एडजस्ट कर लिया। तो एनवायरमेंट के साथ बदलने की जो क्षमता है वो भी इंटेलिजेंस की निशानी है। रीजनिंग की, यानी आप रीजन कर पाए, अमूर्त चिंतन कर पाए, जो चीजें सामने नहीं है उनको भी देख पाए, तो ये क्या हो गया, ये भी इंटेलिजेंस होने की